ग्रुप की ओर से एक अनोखी पहल। देश के रक्षकों को सलाम, उरी शहीदों के परिवारों को सम्मान। डॉक्टर नवहीरा शेख, हीरा ग्रुप के संस्थापक और सीईओ ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है जो दुनिया के लिए एक मिसाल है। ये मिसाल देश के जवानों की है जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपनी धरती माँ के लिए अपना सब कुछ समर्पित करते हैं। पाके कुरान भी कहती है, अगर एक बेगुनाह की जान लेते हैं तो उसका मतलब है कि सारी इंसानियत को मारना, और अगर एक बेगुनाह को बचाया जाए तो पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर है। हम सबको ये मिलकर सोचना होगा कि जंग पर जाने से किसका भला होता है और किसका नुकसान। यकीन मानो तो जवानों के परिवारों का नुकसान होता है। देश के जवान शहीद होते हैं, लेकिन उसके बाद उनके परिवार का क्या होता है? क्या हम उनका अच्छे से ख्याल रखते हैं? क्या ठोस कदम उठाते हैं परिवार की भलाई के लिए जिसने अपने बेटे खोने का नुकसान उठाया है? ये कदम सिर्फ और सिर्फ उन परिवार के भलाई और भविष्य के लिए उठाया जा रहा है, और उनको ये एहसास दिलाया जाएगा कि वो अकेले नहीं हैं। डॉक्टर शेख सिर्फ एक व्यवसायी ही नहीं, एक समाज सेविका भी है जो मानव कल्याण में अपना काफी समय समर्पित करती है। उन्होंने मुसलमान महिलाओं के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। इस शुभ कार्य से वो सभी भारतीय जो देश में और विदेश में हैं, उनको एकजुट होकर देश के लिए कुछ अच्छा करने का मौका देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि 5 या पूरे 20 परिवारों की जिम्मेदारी ली जाए। हर कोई अपने हिसाब से और इच्छा से जो कुछ करना चाहे वो कर सकता है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है जहां डॉक्टर नवहीरा शेख जैसे शख्सियत ने ऐसा काबिले तारीफ कदम उठाया है, जहां उरी के शहीदों के परिवार को 4 लाख का मुआवजा दिया गया। ये शुभ कार्य 12 नवंबर 2016 को ताजमहल होटल मानसिंह रोड, नई दिल्ली में किया गया था। इस कार्यक्रम में उपस्थित थे मुख्य अतिथि श्री किरेन रिजिजू, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स, और गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर मोहम्मद अजहरुद्दीन, भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान और नेता, द ग्रेट खली, इंडियन प्रमोटर, एक्टर, पावर लिफ्टर एंड प्रोफेशनल रेसलर श्री सुनील शेट्टी, बॉलीवुड फिल्म नायक, व्यवसायी और निर्देशक, और श्री आफ्ताब शिवदसानी, बॉलीवुड फिल्म नायक, मॉडल और व्यवसायी। शहीदों के परिवारों का कहना है कि उन्होंने बहुत लोगों से ये वादे सुने हैं कि उनके लिए कुछ करेंगे, लेकिन डॉक्टर नवहीरा शेख पहली ऐसी शख्स है जिन्होंने अपनी बात रखी। उनको डॉक्टर नवहीरा से मिलकर बहुत खुशी हुई कि ऐसे अच्छे लोग भी इस दुनिया में हैं। इस कार्यक्रम में शामिल हुए शहीदों के परिवार में से ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने पहली बार हवाई जहाज की यात्रा की, और पूरे 20 परिवार इस कदम से बहुत खुश थे। सभी परिवारों का यही कहना है कि ये रकम उन्हें बहुत रूपों में काम आएगी। इससे उन्हें अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य दिखाई देता है। इनमें से एक महिला ऐसी भी थी जिन्होंने कहा कि बच्चे को दूध पिलाने के पैसे तक नहीं थे उनके पास, और ये कदम से उनको काफी राहत मिली है। एक शहीद के बच्चे ने कहा कि डॉक्टर नवहीरा का दिल सोने का है। सभी के अलग अलग लेकिन काफी सकारात्मक विचार के साथ साथ काफी मान भी है। माननीय मंत्री जी श्री किरेन जी ने भी काफी उत्साह से ये कार्यक्रम में हिस्सा लिया और डॉक्टर नवहीरा शेख को इस शुभ पहल के लिए मुबारकबाद दी। मैं सचमुच में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को मैं सैल्यूट करता हूँ। हीरा ग्रुप के कंपनीज और डॉक्टर नवहीरा शेख जी को और आपके तमाम साथियों को मैं बहुत बहुत तहे दिल से आपको मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि डॉक्टर नवहीरा जैसी व्यवसायी के वजह से भारत के जवान बिना किसी दिक्कत और परिवार की चिंता के बिना देश की रक्षा कर सकते हैं।
उन्हें भरोसा होगा कि मेरे देशवासी मेरे परिवार का ख्याल रख सकते हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर नवहीरा शेख ने पाके कुरान का ये मतलब भी समझाया कि ये मानवता को शांति से जीने को सिखाता है। उन्होंने स्टेज पर रहते हुए भी ये बात का ध्यान रखा कि हर किसी को मोमेंटो दिया जाए। उनकी आंखें भर आई थी, लेकिन ऐसा शुभ और ठोस कदम उठाने पर उन्हें खुशी भी थी। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का इस प्रोग्राम बहुत अच्छा और सक्सेस रहा। मैं सबसे पहले हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर किरण रिजिजू सर को मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इतने पेशेंस के साथ, उनका टाइम क्या होता है, उनके मिनट्स क्या होते हैं, वो बहुत बड़े कीमती होते हैं, मगर उनका जो दिल इतना बड़ा है कि आप सब लोगों के लिए उन्होंने इतना टाइम देकर सारे फैमिलीज़ को हिम्मत अफजाई की, और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ। और उसके साथ जितने भी हमारे मेहमान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, मैं उन सब का शुक्र अदा करती हूँ, और जिन्होंने भी अच्छे अच्छे ख़यालात पेश किए, मैं उन सब का शुक्र अदा करती हूँ। और उसके साथ साथ जो जवान हमारे देश के लिए अपना जान दे दिए, क्योंकि बचपन से हम कहानी सुनते हैं, गाने गाते हैं कि दिल दिया है जान भी ले ले ऐ वतन तेरे लिए, बल्कि गाने गाना बोलना ये बहुत आसान होता है, मगर जाकर वाकई में अपने वचन को निभा के जान दे देना ये बहुत बड़ी बात होती है। आज का ये प्रोग्राम रखने का मेरा मकसद ये है सिर्फ कि वाकई में जो हमारे सर ने जो कहा, ये बात बिल्कुल सही है कि ये पेमेंट तुम्हारे फैमिलीज़ के लिए कुछ भी नहीं है, ये कोई ज़रूरत तुम्हारी पूरी नहीं हो सकती। आज मैंने एक एक माँ के आंख में वो आंसू देखे, जिनको देखकर जो है मुझे आंसू आ रहे थे। वो जो छोटे छोटे बच्चे जो अपने बाप का इंतज़ार करेंगे, वो बहनें जो अपने एक भाई का इंतज़ार करेंगे, ये सब लोग कितना बहादुरी से अपने जानों को दे दिए। इन लोगों की मोहब्बत उनके लिए कुछ भी नहीं थी, सिर्फ देश की हिफाजत के लिए। आज उन्होंने जो जान गंवाया है और अपनी बहादुरी से अपने जानों को दे दिया है, सिर्फ इस देश में तकलीफ़ के आने से और टेररिस्ट के आने को बचाने के लिए और उनके तकलीफ़ों से बचाने के लिए जो है उन्होंने अपने जानों को जो है बहादुरी के साथ कुर्बान कर दिए। इनकी फैमिलियों की तरफ जो है उन्होंने कभी भी नज़र नहीं रखा, मगर जो है मैं इस बात पर उनकी बहादुरियों को मुबारकबादी पेश करती हूँ कि उन्होंने हमारी देश की सुरक्षा करने के लिए जो है कितने कितने जो है ये तकालीफ उठाए। इवन के मैं जब कुरान में भी पढ़ती हूँ तो उसमें भी अल्लाह ताला बताते हैं कि अगर एक इंसान को मरने से कोई बचाता है
तो उसने एक इंसान को नहीं बल्कि सारी इंसानियत को बचा लिया। अगर एक इंसान को कोई जो ज़िंदगी से जो है देता है यानी मरने के वक्त में बचाता है तो उसने सारे इंसानों को बचा लिया। तो ये जो देश के सिपाही थे उन्होंने बल्कि एक दो को नहीं, एक देश को नहीं, बल्कि सारे वर्ल्ड के लोगों को उन्होंने बचा लिया। कुरान का ये कहना है, उन्होंने सारे वर्ल्ड के लोगों को जो है कि बचा लिया। और मैं ये इसके साथ साथ जो है मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ सारे कंट्रीज़ के लिए, सारे लोगों के लिए। हम इंडियन हैं, हम रहने में, मजहबों में, मसलकों में अलग अलग रहते हैं। जब मामला इंडिया का आ जाता है तो हम सब एक है। हम इसके लिए पैसा भी लगाएंगे, हम इसके लिए जान भी लगाएंगे, हम इसके लिए जो कोशिश हो सकेगी वो सब हम करेंगे। और मैं ये फैमिलीज़ को जब प्रोग्राम के लिए हम लोग बात कर रहे थे, विनीत खासकर से ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किए, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया। क्योंकि मैंने कहा कि विनीत सारे फैमिलीज़ को हम इनवाइट कैसे कर पाएंगे, किस तरह से फैमिलीज़ को हम बुलाएंगे, अलग अलग जगहों पे, करियों पे हैं, किसी को फ़्लाइट मालूम नहीं है, किस तरह से वो आएंगे। मगर बहुत अच्छा काम है, अगर वो आ जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाअल्लाह ये सारे प्लान्स करके सबको बुलाए। तो जो सुनते थे वो बात अलग होती थी, जो आज मैंने हर वो माँ के चेहरे पे, हर वो बहन के चेहरे पे वो दर्द भरा चेहरा देखा है। उनके चेहरों पे ताजगी मर चुकी है और सिर्फ उनकी आंखों में आंसुओं के अलावा कोई चीज़ नहीं आ रही है। क्योंकि उनको ये पैसों की कोई परवाह नहीं, उनको उनके शौहर की मोहब्बत, उनके बच्चे की मोहब्बत, उनके भाई की मोहब्बत आती है। मगर मैं ये पैगाम भी देना चाहती हूँ, ये मैसेज भी देना चाहती हूँ कि हमारे और जो नौजवान जो बॉर्डर के ऊपर लड़ रहे हैं, जो बॉर्डर के ऊपर ही हमारी देश की सुरक्षा करने के लिए, वो ये सोचे कि हमारे पीछे ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े पैसे वाले जो भी लोग हैं, ये हमारे बीवी बच्चियों की देखभाल इंशाअल्लाह करेंगे। कल को चलकर उनके पढ़ाइयाँ पूरे करेंगे और उनके ख्वाब पूरे होंगे, उनके पढ़ाइयाँ सब कुछ होंगे। कोई बता रहे थे ये बच्चे को फलाना बना चाहते थे, कोई बता रहे थे ये बच्ची को फलाना करना चाहते थे, आज वो दुनिया से चले गए। मगर उनके अंदर भी एक हिम्मत आ जाएगी कि जो है कि देश के लिए हम लोग एक सपोर्ट बन जाएंगे, एक मिलिट्री के लिए सपोर्ट बन जाएंगे। क्योंकि वो एक ऐसी टीम है जो बार बार हमको रोडों पर, रास्तों पर नज़र नहीं आती, बल्कि हमारे लिए 24 घंटे काम करती है। जैसे सर ने बताया, ठंडी में, बर्फ़ में, सब जगह जो है वो टीम हमारे लिए काम करती है और आर्मी हमारे लिए काम करती है। हमारा फ़र्ज़ बनता है, जब वो हमारी हिफाजत के लिए, जब वो जानों को गंवा सकते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमारे पैसों में से उनका हिस्सा निकाले, हमारे चीज़ों में से उनका हिस्सा निकाले। जब भी ऐसा मामला, आज ही नहीं कल को चलकर कभी भी ऐसे मामले होते हैं, तो हम उनकी हिम्मत अफजाई करें और हम अपने मालों में से भी उनके लिए खर्च करें। और हम सारे कंट्रियों को ये मैसेज दें कि जब भी हमारे इंडिया पर कोई मामला आएगा तो हम सब एक हैं। हम मसलकों में, मजहबों में, इबादतों में अलग हैं, मगर जब इंडिया का मामला आ जाएगा तो हम सब एक हैं। मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, कोई भी हो तो हम सब मिलकर एक हैं। हम सब मिलकर जो है इस काम को निभाना चाहिए। बस मेरा यही मैसेज है आज का इस प्रोग्राम में। मैं बहुत खुश हूँ और कल एक मीटिंग थी, उसके ज़रिए से मैंने सोचा था कि मैं क्या पहुंच पाऊंगी, दुबई में थी मैं, क्या मैं नहीं पहुंच पाऊंगी। मगर विनीत ने कहा कि आपा ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि अगर आप नहीं आए। मैं बोली नहीं, मैं इस प्रोग्राम में मैं ज़रूर अटेंड करूंगी, किसी भी हालत से मैं ज़रूर आऊँगी। मगर मैं आज आकर बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, बड़ी खुशी फील कर रही हूँ इस प्रोग्राम को देख कर कि आज मैंने जो है कि अच्छा एक काम किया। अब मैं हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब की बातों को सुनकर मेरे दिल में ये ख्याल आया कि वाकई ये 4 लाख से अपने फैमिलियों की कोई ज़रूरत तो पूरी नहीं हो सकती। इंशाअल्लाह तुम्हारे जो छोटे मोटे जो ज़रूरतें होंगे वो वक्तिया तौर के लिए ज़रूरत पे पूरे होंगे। और मैं गुजारिश करूँगी कि हीरा ग्रुप के डायरेक्टर इस्माइल शेख और वो भी आकर 1-2 बातें इस प्रोग्राम के बारे में पेश करें, और डॉक्टर शहनाज को भी। जज़ाकल्लाह तो खैर। मैं सबका फिर से एक बार शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये मौका मुझे मिला और बहुत बड़ा हैप्पी फील कर रही हूँ कि मैं आज एक अच्छा काम अपने देशवासियों के लिए मैंने किया है। जज़ाकल्लाह खैर। अपने भाषण को समाप्त करते हुए उन्होंने कहा, जब बात देश की हो तब हर धर्म के लोग एक हो जाते हैं, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या किसी भी धर्म का हो। उन्होंने सभी मौजूद अतिथि और प्रसिद्ध व्यक्ति का धन्यवाद किया। उन्हें निजी तौर पर हर शहीदों के परिवार का ध्यान रखा और देखा कि उन्होंने ठीक से खाना खाया। मुख्य अतिथि अजरुद्दीन नौहरा मैडम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इतना अच्छा बड़ा स्टेप लिया। अगर हर इंडस्ट्री, अगर हर जितने बड़े बड़े लोग हैं जो बड़े बड़े बिजनेसेस करते हैं, अगर उस बिजनेसेस में से अगर मिलिट्री के लिए
अगर जो जितने भी जो लोग शहीद हो जाते हैं, जो मार्टिर हो जाते हैं, उनके लिए अगर फंड करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपने कुछ हिंदुस्तान के लिए क्या है, वरना तो फिर जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि आपका रहना या नहीं रहना तो एक ही है। द ग्रेट खली श्री सुनील शेट्टी, Honorable Minister of State Affairs, Home Affairs, Kiran ji, आपा, हीरा ग्रुप, विनीत और उन सब परिवारों को दिल से शुक्रिया। और श्री आफ्ताब शिवदसानी ने भी खुशी के इस कार्यक्रम में भाग लिया। Good evening, Honorable Shri Kiran Rijiju, Madam Novera Sheikh, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, और यहाँ पर उपस्थित सारे जो हस्तियाँ हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे शहीद जवानों के जो परिवार है जो यहाँ पर आए हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ, उनको मैं सलाम करता हूँ। और हर परिवार के साथ बिना किसी हिचक के फोटो खिंचवाई। उन्होंने ये भी कहा कि असली हीरो तो वो है जो बॉर्डर पर देश की रक्षा करते हैं। ये शाम कभी खत्म ना हो, ऐसी हमारी इच्छा थी, और हम ये वचन लेते हैं कि हम सब मिलकर कुछ ना कुछ शहीदों के परिवार के भलाई के लिए योगदान जरूर देंगे। और जब भी किसी सैनिक को देखें तो एक सलाम यकीनन करेंगे। वो सीमा पर जागे हैं क्योंकि हम चैन से सो पाए। जय हिंद।